हेलो काट यार। हेलो साथियों, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले सभी साथियों का मेरे इस चैनल गणित व्याख्याता अमित सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम ग्रुप जो हम पढ़ रहे हैं पहले से, उसे आगे लेके चलते हैं। नोट महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पहला बिंदु, यदि a स्टार x बराबर a स्टार y हो तो इम्प्लाइज x बराबर y होगा। यह नियम वामनिर्सन नियम कहलाता है। इसी प्रकार यदि x स्टार a बराबर y स्टार a हो तो भी x बराबर y होगा और यह दक्षिण निरसन नियम कहलाता है। पुनः ध्यान दें, यदि G कोई ग्रुप हो तथा A इनवर्स बराबर A हो, मतलब ग्रुप G का प्रत्येक अवयव स्वयं के प्रतिलोम अवयव के बराबर हो तो G एक आबेली ग्रुप होता है। ये आपको याद रखना है। इसी प्रकार यदि ग्रुप G में A स्क्वायर बराबर E हो, यानी कि A का वर्ग तत्समक अवयव के बराबर हो, तो भी G आबेली ग्रुप होगा। और महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट, 4 कोटि का प्रत्येक ग्रुप आबेली ग्रुप होता है। मतलब यह है कि यदि किसी ग्रुप में ग्रुप होना चाहिए और उसमें 4 कोटि तक का 4 अवयव हों, 3 अवयव हों, 2 अवयव हों, अगर वह ग्रुप है तो वो निश्चित रूप से आबेली ग्रुप होगा। ये हमसे पूछता रहता है क्वेश्चन। नेक्स्ट, अन्य बिंदु, ग्रुप के किसी अवयव की कोटि। ग्रुप की कोटि, ग्रुप के किसी अवयव की कोटि, दोनों में अंतर है। जैसे इस उदाहरण की बात करें तो ये ग्रुप है, इसमें 4 अवयव हैं, 1 2 3 4, तो इस ग्रुप की कोटि 4 होगी। ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू 4। लेकिन आज हम सीखेंगे ग्रुप के अवयव की कोटि कैसे निकालते हैं। अवयव की कोटि क्या होती है कि किसी अवयव A की कोटि n होगी यदि n न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक, इस प्रकार हो कि A की पावर n का मान E के बराबर हो, तत्समक अवयव हो। हम इस एग्जाम्पल से समझते हैं। यह एग्जाम्पल है G बराबर, इसमें 4 अवयव हैं, 1 -1 आइटा माइनस आइटा, संक्रिया गुणन है। हमें प्रत्येक अवयव की कोटि निकालनी है। सबसे पहले हम अवयव 1 की कोटि निकालते हैं। गुणन संक्रिया के लिए अवयव 1 की कोटि निकालनी है तो आप सबसे पहले घात A लगाएं, 1 लगाएं, तो 1 की पावर 1 का मान 1 आया। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ 1 का मान 1 होगा। क्यों? क्योंकि गुणन संक्रिया के लिए तत्समक अवयव E बराबर 1 है, 1 आ गया। जैसे ही तत्समक अवयव आ जाए तो ऑर्डर ऑफ इस 1 का मान 1 हो जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि ऑर्डर 1 की पावर, कोई बच्चा कहेगा 1 की पावर 2 का मान भी 1 होता है, लेकिन ऑर्डर ऑफ 1 का मान 1 ही रहेगा, क्योंकि 2 हमें न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक देखना है। सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक 3 पे भी 1 आएगा, 4 पे भी आएगा, लेकिन सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक 1 है, जिसके लिए तत्समक अवयव 1 आ जाता है। इसी प्रकार -1 के लिए देखें, -1 की घात 1, तो इसका मान -1 आएगा, तत्समक अवयव भी नहीं आया है। फिर -1 की घात 2 देखें तो इसका मान 1 होता है, तत्समक अवयव आ गया। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ -1, इसका मान भी 2 होगा, यानी कि -1 की कोटि 2 होगी। अब आइटा का मान देखें, आइटा की घात 1 का मान आइटा होता है,
आइटा की घात 2 का मान -1 होता है। आइटा की घात 3 का मान निकालें तो उसका मान माइनस आइटा होता है। और आइटा की घात 4 का मान निकालें तो उसका मान 1 होता है। तत्समक अवयव 1 आ गया। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ आइटा का मान 4 होगा, यानी कि अवयव आइटा की कोटि 4 होगी। अब हम माइनस आइटा की कोटि निकालेंगे। माइनस आइटा की घात 1 लिखें तो इसका मान माइनस आइटा आएगा। माइनस आइटा की घात 2 लिखें तो इसका मान -1 आएगा। माइनस आइटा की घात 3 लिखें, इसका मतलब ये होता है माइनस आइटा को आपको 3 बार गुणा करना है। माइनस माइनस प्लस, आइटा आइटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आइटा स्क्वायर, उसका मान -1 होगा, इंटू माइनस आइटा। -1 को जब माइनस आइटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आइटा आएगा। अब माइनस आइटा की घात 4, इसका मान निकालेंगे तो 1 आएगा। यानी कि सबसे छोटा सबसे पहले 4 पर आया तत्समक अवयव, तो ऑर्डर ऑफ माइनस आइटा का मान 4 होगा। इस तरह हम किसी ग्रुप के प्रत्येक अवयव की कोटि निकाल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस ग्रुप को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपके पास वीडियो तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद।